Hello student, today we are going to prove a very important theorem of measure theory. A is countable, then outer measure of A is 0. This is very important theorem for examination purpose also student. If A is countable, then outer measure of A is 0. So let's see the proof of this theorem. Let A countable सेट माना हमने A1, A2, A3 इस टाइप का एक काउंटेबल सेट मान लिया। ठीक है, तो वी कैन राइट ए एस, कैसे लिख सकते हैं ए एस काउंटेबल यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट। देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, आ, जैसे ये आप समझ रहे होंगे ना, ए क्या है, ये हो गया A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 और यूनियन दिस इज, तो वी कैन राइट इट एज A1 A2 A3। तो हम ए सेट हमने एज्यूम किया A1 A2 A3। ओके, तो वी कैन राइट ए एज, ए को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यूनियन ऑफ ए आई। ओके, अब हम इसको हम क्या बोल सकते हैं, काउंटेबल यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट। जैसे मैंने आपको यहाँ ये लिख के बताया, कोई बहुत टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसको आपको आई होप समझ आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। देखिए अब, तो अब आप मेजर इसका लिखिए, तो मेजर ऑफ आउटर मेजर ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, आउटर मेजर ऑफ काउंटेबल यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट। और ये किससे लेस देन इक्वल टू होगा, ये थ्योरम आपने पढ़ी है, समेशन आई इक्वल टू 1 से इंफिनिटी तक आउटर मेजर ऑफ, ये आपने थ्योरम पढ़ी है। तो मेजर ऑफ काउंटेबल यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट का किससे लेस देन होगा, समेशन ऑफ I1 टू इंफिनिटी आउटर मेजर ऑफ ए आई। ओके, अब आप देखिए इससे आपको पता है एम ऑफ ए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, और आपको पता है ये आई इक्वल टू जो मेजर ऑफ सिंगलटन सेट का, जब आप, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे ना, ऐसा है ना इसका मतलब, आउटर मेजर ऑफ E1 प्लस आउटर मेजर ऑफ A2, यही है ना इसका समेशन का मतलब, आउटर मेजर ऑफ A3 प्लस इस प्रकार आगे जाएगा। समझ रहे हैं इसकी, तो इसका सिंगलटन सेट का मेजर क्या होता है, आउटर मेजर क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो प्लस जीरो लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा जीरो, लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो लेस देन इक्वल टू जब ये जीरो आ गया, तो आपने देखा कि मेजर ऑफ ए क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू जीरो। बट वी नो दैट, लेकिन हम तो जानते हैं, क्या जानते हैं आप क्या जानते हैं कि कभी भी आउटर मेजर क्या होता है, हम जानते हैं आउटर मेजर ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आउटर मेजर ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू, ये पता है ना आपको। आउटर मेजर के लिए आप एक कहाँ से डोमेन क्या लेते हैं, पावर सेट ऑफ आर, और जो रेंज आती है वो क्या आता है, एक्सटेंडेड रियल नंबर, जिसमें प्लस रियल नंबर में इंफिनिटी भी आता है, यानी कि एक्सटेंडेड रियल नंबर हम लेते हैं। ठीक है, ओके, तो जो कभी भी नेगेटिव मेजर नहीं आ सकता, तो इसके हिसाब से तो फ्रॉम वन में आउटर मेजर आ गया था लेस देन जीरो। बट वी नो दैट आउटर मेजर ऑफ is greater than equal to 0 from 1 and 2, using 1 and 2 we can say outer measure of a equal to 0। इसका मतलब
जो वो सिंगलटन सेट आ गया था, आउटर मेजर ऑफ ए, मतलब क्या था वो, आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट, यही था ना इसका मतलब, क्या आ गया ये, जीरो। तो ये क्या था, काउंटेबल यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट, क्या आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब मेजर ऑफ काउंटेबल सेट इज जीरो। तो आई होप आपको ये थ्योरम समझ आ गई होगी, बहुत सिंपल है। इसको आप दोबारा से मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या बोला है इसने कि काउंटेबल सेट का जो मेजर होता है वो जीरो आपको प्रूफ करना है। तो आपने क्या किया, एक सेट ले लिया, एक एक काउंटेबल सेट ले लिया, ए वन ए टू ए3, इस फॉर्म में आपने एक सेट ले लिया। ओके, अब मैंने इसको बताया था कि ये सेट कैसे लिखा हो सकता है, ये लिखा हो सकता है काउंटेबल यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था। ये आपको समझाने के लिए, इसको आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई सेट लिया, ए1 सिंगलटन सेट, दूसरा लिया ए2 ए3, अब उनका आप यूनियन करोगे तो वो क्या आ जाएगा, ए1 ए2 ए3, ऐसे ही आ जाएगा ना। तो ये जो सेट है, दिस इज काउंटेबल यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट्स। ओके, तो अब इसका मेजर हम जब निकालेंगे तो मेजर ऑफ ए इक्वल टू मेजर ऑफ काउंटेबल यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट इक्वल टू क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा समेशन ऑफ आई फ्रॉम आई1 टू इंफिनिटी और आउटर मेजर ऑफ ए आई। ये आपको पता है, ये थ्योरम हमने पढ़ी है। तो आउटर मेजर यहाँ से क्या आ गया, आपको पता है ना कि सिंगलटन सेट का आप मेजर निकालोगे और फिर उसका समेशन भी करोगे तो वो भी क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। क्योंकि भाई एम मेजर ऑफ ए1 जीरो होगा प्लस मेजर ऑफ ए2 जीरो होगा, क्योंकि आपको पता है सिंगलटन सेट का मेजर जीरो होता है। तो मेजर ऑफ ए3 जीरो होगा, तो जब सब मेजर जीरो होंगे तो उनका सम भी क्या होगा, जीरो होगा, चाहे उनको इन्फिनिटी तक प्लस कर दे। तो आउटर मेजर ऑफ ए आ गया लेस देन इक्वल टू जीरो। तो बट वी नो दैट आउटर मेजर ऑफ कैनॉट बी लेस देन जीरो। ओके, लेस देन जीरो नहीं हो सकता ना, आउटर मेजर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है ना। तो अब फ्रॉम वन एंड टू हम देखते हैं, जब वन और टू को कंक्लूड करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि जो आउटर मेजर आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ए क्या है, एक काउंटेबल सेट है। तो आउटर मेजर ऑफ काउंटेबल सेट क्या आ गया, आउटर मेजर ऑफ काउंटेबल सेट आ गया, आउटर मेजर ऑफ काउंटेबल सेट इज जीरो। तो आई होप आप समझ गए हो। अगर इसको समझें तो सब्सक्राइब चैनल एंड कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेरी।